तत्पर। वज्रसेन, तुम बार-बार हमें गुरुदेव कहकर पुकार रहे हो। अब तो हमें तुम्हें अपना शिष्य बनाना ही होगा। मैं धन्य हुआ गुरुदेव, मेरा जीवन धन्य हो गया। भाग्य का खेल देखें कि मैं उचित समय पर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ। यह सत्य है वज्रसेन कि तुम उचित समय पर आए हो, परंतु हमारा शिष्यत्व ग्रहण करने से पूर्व तुम्हें हमारी एक मांग पूरी करनी होगी। आपकी हर इच्छा का सम्मान करना मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। आज्ञा करें गुरुदेव, क्या मांग है आपकी? वत्स देश की उद्दंड राजकुमारी सुमति को तुम्हें अपने बाहुबल से पराजित करके उसे हमारे चरणों में झुकाना होगा। आपके चरणों में झुकाना होगा? अर्थात वो आपकी अपराधिनी है। तुम बहुत बुद्धिमान हो वज्रसेन, तुम हमारे शिष्य बनने के सर्वथा योग्य हो। आपकी अपराधिनी को आपके चरणों में झुकाना अब एक शिष्य के नाते मेरा कर्तव्य है। अब हम तुम्हें विधिवत अपना शिष्य बनाएंगे। आओ। भगवान शिव के समक्ष हाथ जोड़कर बैठ जाओ और हमारे शब्दों को दोहराकर प्रतिज्ञा करो। मैं दशार्ण देश का युवराज वज्रसेन। मैं दशार्ण देश का युवराज वज्रसेन। मैं भगवान शिव की शपथ लेकर प्रतिज्ञा करता हूं कि निष्कपट होकर विनम्र और सरल भाव से गुरु धूर्जटि का शिष्यत्व स्वीकार करता हूं। मैं भगवान शिव की शपथ लेकर प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं निष्कपट होकर सरल और विनम्र भाव से गुरु धूर्जटि का शिष्यत्व स्वीकार करता हूं। मैं उनके प्रति सदा प्रामाणिक रहूंगा और उनके आदेश को अपना धर्म समझकर स्वीकार करूंगा। मैं अपने गुरु के प्रति सदा प्रामाणिक रहूंगा तथा उनके हर आदेश को अपना धर्म समझकर स्वीकार करूंगा। विजयी भव। भगवान शिव तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करे और तुम हमारे योग्य शिष्य बनो। मैं हृदय से आपका कृतज्ञ हूं गुरुदेव। मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मेरी वर्षों की कामना आज यूं अचानक पूर्ण हो जाएगी। मैं धन्य हुआ। यहां से उत्तर दिशा में 10 योजन की दूरी पर सुमति का युद्ध शिविर है, जहां वो अहंकारिणी युद्ध कौशल का अभ्यास करती है। तुम ये तो जानते ही हो कि महाराज भद्रसेन ने उसे युवराज की उपाधि दे रखी है। वो स्त्री होकर स्वयं को सब पुरुषों से श्रेष्ठ समझती है। इस विषय में मैंने सुन रखा है गुरुदेव, और उससे दो हाथ करने की इच्छा भी थी। मैं जिस अवसर की प्रतीक्षा में था वो आज अनायास ही मुझे मिल गया है। वज्रसेन आपको विश्वास दिलाता है कि आपकी इच्छा वो शीघ्र पूर्ण करेगा। चलो वरुण। जो आज्ञा युवराज। प्रणाम गुरुदेव। स्वस्ति। मुझे विश्वास है कि अब मेरा प्रतिशोध अवश्य पूर्ण होगा। ओम नमः शिवाय। 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 पति परमेश्वराय नमो नमः। आज पति परमेश्वर अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। कोई विशेष बात? देवी, आज समाधि से जागते ही तुम हमें प्रसन्न वदन दिखाई दी। अन्यथा सदा ही तुम हमारे सामने गंभीर और चिंतित दिखाई देती। मेरा सौभाग्य है कि आज आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर पड़ी। प्रसन्नता के इस अवसर पर क्या मेरी इच्छा पूर्ण करेंगे स्वामी? अवश्य पूर्ण करेंगे। यदि हमें तुम्हारी इच्छा में हमारी इच्छा का प्रतिबिंब दिखाई देगा। आपकी इच्छा भला मैं कैसे जान पाऊंगी स्वामी? तो फिर हमसे क्यों आशा करती हो कि हम तुम्हारी इच्छा समझ जाएं? आप अंतर्यामी हैं, कण कण का हाल जानते हैं। मेरी छोटी सी इच्छा को जान लेना भला आपके लिए कौन सी बड़ी बात है?
हम तुम्हारी इच्छा जान चुके हैं देवी। अब हमसे पूछो, हमारी इच्छा क्या है? आप विनोद क्यों कर रहे हैं स्वामी? बताएं, मेरी इच्छा पूर्ण करेंगे या नहीं? क्या तुम्हें हम पर विश्वास ही नहीं है? संसार में जो आप पर विश्वास नहीं करता, वो अपने पर से भी विश्वास खो बैठता है स्वामी। फिर मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ। तुम्हारी इच्छा ने हमारी इच्छा को भी नवजीवन दे दिया। अब हम दोनों की इच्छा एक हो चुकी है। अर्थात अब आप मेरे साथ गगन विहार करने के लिए स्वीकृति देते हैं? क्यों नहीं? माता, आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? नहीं नहीं नंदी, मैं स्वामी से कुछ निवेदन करना चाहती हूँ। अब और क्या निवेदन करना शेष रह गया है देवी? स्वामी, जब जब हम कैलाश से प्रस्थान करते हैं, नंदी और शिवगण हमारे लौटने की चिंता में दुखी हो जाते हैं। हमें इन्हें बताकर जाना होगा कि हम कब तक लौट कर आएंगे। इनकी चिंता न करो देवी, ये हमारी चिंता करें, इससे पहले ही हम लौट आएंगे। प्रस्थान करते हैं। सेनापति वरुचि, सैनिक के मस्तक पर स्थित कद्दू को अपना लक्ष्य बनाकर बाण चलाओ। जो आज्ञा युवराज। वेद दो कद्दू को। सेनापति, तुम्हारा लक्ष्य तो निष्फल रहा। लाओ, धनुष हमें दे दो। हम तुम्हें बताते हैं कि लक्ष्य को कैसे भेदते हैं। सैनिक, दो तलवारें प्रस्तुत करो। जो आज्ञा। सेनापति, अब हम तलवार से युद्धाभ्यास करेंगे। तुम हम पर डर डर कर प्रहार क्यों कर रहे हो? क्या युद्ध भूमि में अपने शत्रु पर डर डर कर प्रहार करोगे? या तुम्हारी वीरता हमारे भय के कारण भाग खड़ी हुई है? नहीं युवराज, हम आपसे भयभीत नहीं हैं। भयभीत होना और क्या होता है? देख क्या रहे हो? प्रहार करो, समझ लो कि हम तुम्हारे शत्रु हैं। युवराज, आपकी वीरता धन्य है। युवराज सुमति की, युवराज सुमति की। सेनापति वरुचि, ऐसा लगता है कि तुम्हारी रुचि युद्ध में नहीं रही। यदि हम सचमुच शत्रु होते तो क्या तुम जीवित बच पाते? कदापि नहीं। जब सेनापति इतना निर्बल हो तो उसकी सेना क्या करेगी? अब हमें तुम्हारी योग्यता और वीरता पर संदेह होने लगा है। युवराज, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि शत्रु के समक्ष हम निर्बल सिद्ध नहीं होंगे। आप तो वीर श्रेष्ठ हैं। कोई भी वीर अकेला आपका युद्ध में सामना नहीं कर सकता। तुम जो कह रहे हो वो सत्य है। आओ, अब गदा युद्ध का अभ्यास करते हैं। जो आज्ञा युवराज। गदाएं प्रस्तुत हो। सेनापति, तुम दूसरी बार हमारे सामने शस्त्र विहीन हुए हो। ऐसे ही शत्रु से लड़ोगे तो क्या अपने प्राण बचा पाओगे? युवराज, आप सचमुच वीर श्रेष्ठ हैं। हम सब आपकी वीरता के सामने नतमस्तक हैं। अब हम समझ गए सेनापति वरुचि, हमारी वीरता से पुरुष जाति भय खाने लगी है।
अब हम ऐसे पुरुष को देखने के लिए उत्सुक हैं जो हमसे दो दो हाथ कर सके। वत्स देश की युवराज सुमति, मुझे भी आपसे दो दो हाथ करने का अवसर दिया जाए। युवराज सुमति, कौन हो तुम? और तुमने हमारी अनुमति के बिना हमारे युद्ध शिविर में आने की धृष्टता कैसे की? एक वीर को एक वीरांगना के पास पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तुम अपने आप को वीर समझते हो? तुम वीर हो या नहीं, इसका निर्णय तुम स्वयं नहीं कर सकते। यही जानने के लिए तो मैं आपसे शक्ति परीक्षण करने आया हूं। यदि आप मुझे वीर प्रमाणित कर देंगी तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। युवराज सुमति के सम्मुख अपनी वीरता और युद्ध कौशल प्रमाणित करने के लिए आपको अपना परिचय देना होगा। स्वामी, हम उसी व्यक्ति को देख रहे हैं देवी, जिसे हम अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर मुस्कुराए थे। कौन है वो व्यक्ति? मैं भी एक प्रतिष्ठित राज्य का युवराज हूँ। इस समय मैं केवल इतना ही बताऊंगा। प्रतिष्ठित राज्य की युवराज हो तो तुम्हारा कोई नाम भी अवश्य होगा। नाम भी बताऊंगा, परंतु शक्ति परीक्षण के पश्चात। हमें तुम्हारा शक्ति परीक्षण का प्रस्ताव स्वीकार है। मेरा एक और निश्चय भी सुन ले युवराज सुमति। ये हमारा राज्य है, हमारा युद्ध शिविर है। तुम्हें हमारा निश्चय स्वीकार करना होगा। मुझे आपका हर निश्चय स्वीकार है। मैंने देख लिया है कि आपको अपनी वीरता एवं युद्ध कौशल पर आवश्यकता से अधिक अहंकार है। इसलिए मेरा निश्चय हम दोनों के बीच होने वाले शक्ति परीक्षण के परिणाम पर निर्भर होगा। कैसा परिणाम? पहले आप अपना निश्चय बताएं। परिणाम की बात कहकर तुमने हमारी वीरता को ललकारा है। पहले तुम अपना निश्चय बताओ, फिर हम अपना निश्चय व्यक्त करेंगे। मेरा निश्चय ये है कि यदि आप खड़ग युद्ध में मुझसे हार गई तो आपको मेरी धर्म पत्नी बनकर रहना होगा। सदा के लिए मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। कदापि नहीं। हमें किसी भी पुरुष के अधीन रहना स्वीकार नहीं। हमारे शिविर में आकर ऐसी धृष्टता करने वाला हमारे दंड का पात्र होता है। परंतु पहली बार के अपराधी को क्षमा करना हमारी परंपरा रही है। अब तुम जा सकते हो। सुमति, क्या मैं ये समझ लूं कि युवराज सुमति की वीरता की डींगे खोखली है? आपने किसी पुरुष वीर की ललकार स्वीकार करने का साहस नहीं है? सुंदरता को धारण करने वाली सुकुमारी राजकुमारी सुमति में किसी सच्चे वीर पुरुष से टकराने का साहस नहीं है? सावधान! हमारे वीर युवराज का अपमान करने वाले को हम जीवित नहीं छोड़ते। जो हम पर वार करता है उसे हम भी जीवित नहीं छोड़ते। यदि साहस है तो वार करो और परिणाम देखो। हमें तुम्हारा शक्ति परीक्षण का प्रस्ताव स्वीकार है। दो ढाल और तलवार प्रस्तुत करो। तुम्हारा क्या अनुमान है देवी? कौन जीतेगा इन दोनों में? मैं तो उस वीरांगना के पक्ष में हूँ। देख नहीं रहे हैं, किस वीरता से इस पुरुष को टक्कर दे रही है। इस अभिमानी पुरुष को तो पराजित होना ही है। तुम भ्रम में हो देवी। अभिमानी ये पुरुष नहीं, अभिमानिनी सुमति है। सुमति? हाँ, सुमति,
जो राजकुमारी के बदले युवराज बन बैठी है। ये युवराज सुमति का ही युद्ध शिविर है और पुरुष का नाम है युवराज वज्रसेन, जो सुमति को पराजित करने के लिए ही यहाँ आया है। वीरांगना सुमति वज्रसेन से पराजित नहीं होगी। देवी, सृष्टि का यह शाश्वत नियम है कि अहंकारी का अहंकार खंडित होकर रहता है। युवराज, हमारा भी निर्णय सुन ले। यदि आज द्वंद्व युद्ध में हमने तुम्हें पराजित कर दिया, तो तुम्हें जीवन भर के लिए हमारा दास बनकर रहना होगा। तुम जैसी सुंदरी वीरांगना का दास बनने के लिए भला कौन नहीं उत्सुक होगा? तुमने इन दोनों की बातें और मांगे सुन ली देवी? सुन ली। नहीं वरुण दत्त, नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। देखिए, वीरांगना सुमति वज्रसेन पर भारी पड़ रही है। वज्रसेन को जीवन भर के लिए सुमति का दास बनकर रहना होगा। अभी उन दोनों का द्वंद्व युद्ध समाप्त कहाँ हुआ है? देखती जाओ आगे क्या होता है। हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता नहीं है। युवराज सुमति पराजित हो गई। बहुत अच्छे, मान गया कि तुम वीरांगना हो, परंतु मेरे निश्चय के अनुसार तुम मेरी धर्मपत्नी बनने के लिए विवश हो। यदि प्राणों की रक्षा के इच्छुक हो तो चलो मेरे साथ। नहीं, मार दो मुझे। किसी पुरुष से अपमानित और पराजित होकर मैं जीवित नहीं रहूंगी। एक निहत्थी अबला नारी को मारकर मैं अपनी वीरता को कलंकित नहीं करूंगा। यदि अपने वचन का पालन करना उचित समझती हो तो चलो मेरे साथ। नहीं, हम आपको इसके साथ नहीं जाने देंगे युवराज। हम अपने युवराज की रक्षा करना जानते हैं। सेनापति, राजकुमारी की रक्षा का दायित्व अब हमारा है। राजकुमारी को अपने वचन का पालन करना ही होगा। हमारे युवराज वज्रसेन ने राजकुमारी को पराजित किया है। वज्रसेन, दशार्ण देश की राजकुमार वज्रसेन, अर्थात हमारे शत्रु। एक शत्रु को अपनी शत्रुता का परिचय युद्ध से पहले देना आवश्यक होता है। वज्रसेन, तुमने अपने आप को छुपाकर मुझसे छल किया है। अब तो युद्ध समाप्त हो गया और तुम मेरी शत्रु भी नहीं रही। क्या हमारी होने वाली धर्मपत्नी भी हमारी शत्रु रह सकती है राजकुमारी सुमति? इसलिए अपने निश्चय के अनुसार अपनी पराजय स्वीकार कर लो और चलो मेरे साथ। निश्चय के परिणाम के अनुसार आपकी भलाई इसी में है राजकुमारी, कि आप चुपचाप अश्व पर बैठकर हमारे साथ चली चलें। मेरा निश्चय ये है कि यदि आप खड़ग युद्ध में मुझसे हार गई तो आपको मेरी धर्मपत्नी बनकर रहना होगा। मेरा निश्चय ये है कि यदि आप खड़ग युद्ध में मुझसे हार गई तो आपको मेरी धर्मपत्नी बनकर रहना होगा। हमें तुम्हारा शक्ति परीक्षण का प्रस्ताव स्वीकार है। मैं स्वयं अपने अश्व पर जाऊंगी। मेरा अश्व प्रस्तुत हो। सेनापति, पिताश्री से कहिए मैं अपने सम्मान की रक्षा नहीं कर पाई।
अब मैं महाराज को क्या मुंह दिखाऊंगा? यह एक वीरांगना नारी का अपमान है स्वामी। आपने वज्रसेन का पक्ष लिया और वह जीत गया। यह अन्याय है। यदि तुम इसे अन्याय समझती हो तो तुम इस अन्याय का परिमार्जन करने के लिए स्वतंत्र हो। जाओ, सुमति की सहायता करो। मुझे आज्ञा दीजिए स्वामी। सेनापति वरुण, क्या आज्ञा युवराज? अपनी होने वाली धर्मपत्नी को हम अकेले ही ले जाएंगे। तुम लोग जा सकते हो। किंतु युवराज, अपमानित और पराजित वीरांगना को और लज्जित करना उचित नहीं समझते। जो आज्ञा युवराज, परंतु आपको बहुत सावधान रहना होगा। तुम हमारी चिंता न करो, जाओ। चलो साथियों, आओ। जिसने तुम्हें पराजित किया, अपमानित किया, उसके साथ क्या तुम धर्मपत्नी बनकर रह पाओगी? तुम्हारा सारा जीवन नर्क की यातना में बीतेगा सुमति। तुम उससे आंख मिलाकर कभी बात नहीं कर पाओगी। तुम्हारा सारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। क्या सोच रही हो मेरी होने वाली धर्मपत्नी? तुम्हारा जीवन अमूल्य है सुमति। तुम्हारी बाहुओं में अभी इतना बल है कि तुम इस स्थिति को बदल सकती हो। वचन के बंधन से निकलकर इस समय चतुराई और राजनीति से काम लो। निकल भागो यहाँ से, निकल भागो, निकल भागो। सुमति, ये तो वचन भंग है। ठहर जाओ सुमति, ठहर जाओ। करो हे शिव शंकर। आप हमारे राजकुल के आराध्य हैं। मैं वज्रसेन से शक्ति परीक्षण में हारने के कारण संकट में पड़ गई हूँ। मेरी रक्षा करो, आप सर्वशक्तिशाली हैं। मेरी रक्षा करो भोलेनाथ, मेरी रक्षा करो। ओम नमः शिवाय। मेरी रक्षा करो। पुत्री, क्या तुम किसी संकट में पड़ गई हो? हाँ, परंतु आप कौन हैं? मैं एक शिवभक्त ब्राह्मणी हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है शिव पार्वती पर आस्था रखने वाला हर संकट से उबर जाता है। परंतु इस समय एक शत्रु मेरे पीछे पड़ा है और मैं पूरी आस्था के साथ शिव शंकर की शरण में आई हूँ। यह आस्था नहीं, शत्रु से बचने की घबराहट है। जिसके मन में आस्था होती है वह घबराता नहीं है। यदि तुम मेरे स्थान पर होती तो समझ पाती कि घबराहट में और कुछ नहीं सोचता, बस संकट से बचकर भाग निकलना ही होता है। मैं तुम्हारी स्थिति समझ रही हूँ पुत्री, इसीलिए कह रही हूँ कि ये घबराहट छोड़कर भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव से एक प्रतिज्ञा करो। तुम्हारा संकट अवश्य टल जाएगा। प्रतिज्ञा? एक वचन के कारण मैं पहले ही संकट में पड़ गई हूँ। एक और प्रतिज्ञा मैं नहीं करूंगी। मेरी बात मान लो पुत्री,
ये प्रतिज्ञा भगवान शिव के प्रति भक्ति की है। इससे तुम्हें उनकी कृपा भी प्राप्त होगी। क्या है वो प्रतिज्ञा? पूरी निष्ठा से 16 सोमवार व्रत करने की शपथ ले, तेरा कल्याण होगा। 16 सोमवार का व्रत? सोमवार तो बहुत दूर है, आज तो शनिवार है। सोमवार तक मेरी रक्षा कौन करेगा? यदि तुम इसी समय व्रत करने की शपथ लोगी तो तुम्हारी रक्षा स्वयं माता पार्वती करेंगी और भगवान शिव की कृपा भी तुम्हें अवश्य प्राप्त होगी। भविष्य की आशा पर मैं विश्वास नहीं करती। मुझे इसी समय शिव भगवान की सुरक्षा की आवश्यकता है। हमारे कुलाराध्य होने के नाते उन्हें मेरी रक्षा करनी ही होगी। मुझे इस संकट से उबारना होगा। तुम भगवान शिव को अपनी रक्षा करने के लिए विवश नहीं कर सकती पुत्री। भगवान शिव अपने सच्चे भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं, उन्हें विवश करने वालों की नहीं। अब भी मेरी बात मान लो। 16 सोमवार व्रत की शपथ ले लो, तुम्हारा संकट अवश्य टल जाएगा। मुझसे विवाद न करो ब्राह्मणी माता, मुझे अकेली छोड़ दो। यदि भगवान शिव मेरी सहायता नहीं कर सकते तो मैं अपनी रक्षा स्वयं कर लूंगी। इससे ये सिद्ध होता है कि अपने कुल के आराध्य भगवान शिव के प्रति तुम्हारे मन में तनिक सी भी भक्ति नहीं है। वो भक्ति किस काम की जो समय पर काम ना आए? अब मुझे विश्वास हो गया है कि भगवान शिव और माता पार्वती की सहायता पर आस्था मिथ्या है। आपत्ति पड़ने पर कोई किसी की सहायता नहीं करता। लगता है संकट की काली छाया तुम पर मंडरा रही है। तुम्हारी बुद्धि कुंठित हो गई है। श्रद्धा, भक्ति और आस्था पर से तुम्हारा विश्वास उठ गया है पुत्री। अब तो इच्छा होते हुए भी तुम्हारी सहायता कोई नहीं कर सकता। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अश्वत्थ तो बाहर खड़ा है, ये कहां चली गई? मुझसे भागने की चेष्टा व्यर्थ है सुमति। विधाता ने तुम्हारे भाग्य को मुझसे जोड़ दिया है। अब तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकती। अपने को वीर पुरुष कहते हो तो वीर पुरुष जैसा व्यवहार करो। छोड़ दो मुझे। तुमने वचन भंग किया, मेरे साथ विश्वासघात किया, परंतु मैं अपने वचन पर अटल हूं। मैं तुम्हें अपनी धर्मपत्नी बनाकर रहूंगा। अब तुम मेरा साथ नहीं छोड़ सकती। चलो मेरे साथ, चलो। क्या हुआ देवी? अपनी प्रिय सुमति को संकट से मुक्त किया या नहीं? उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई है स्वामी। उसके मन में आपके या मेरे प्रति कोई भक्ति नहीं है। अर्थात अब उसे अपनी करनी का दंड मिलेगा। ये तो आप मुझसे अधिक जानते हैं स्वामी, किंतु सुमति ने मेरी बात न मानकर ठीक नहीं किया। हमने तुमसे पहले ही कहा था कि अहंकारी का अहंकार खंडित होकर रहता है। यही सृष्टि का अटल नियम है। अब चलो कैलाश, नंदी और शिवगण व्यग्र हो रहे होंगे। जटी, सुमति का अहंकार और बल यदि सफल हो गया तो क्या करोगे तुम? वो युद्ध शिविर सुमति का है। क्या तुम्हारा नया शिष्य वज्रसेन उसे पराजित कर पाएगा? अरे तुम भगवान शिव के परम भक्त हो, उनकी कृपा पर तुम्हें पूर्ण विश्वास है।
उन्हीं ने उचित समय पर वज्रसेन को तुम्हारा प्रतिशोध लेने के लिए भेजा है। अतः निश्चिंत रहो। देवादिदेव महादेव, हे शिव शंकर, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने भक्त के स्वाभिमान की रक्षा करेंगे और मेरे शिष्य वज्रसेन को सफल करेंगे। हे भोलेनाथ, आपकी महिमा परंपार है। मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखो। राजगुरु धुर्जटी। अब हम तुम्हारे राजगुरु नहीं रहे राजन, और अब यदि तुम हमसे क्षमा भी मांगोगे तब भी हम त्यागा हुआ राजगुरु पद स्वीकार नहीं करेंगे। उस दिन की घटना से मैं लज्जित हूं गुरुवर। आप ही के कोप का परिणाम है कि युवराज सुमति अपने युद्ध शिविर से अचानक अदृश्य हो गई। सेनापति वरुची और सैनिकों का भी कोई समाचार नहीं है। इतने बड़े युद्ध शिविर से सबके सब अदृश्य हो गए। हमारे गुप्तचरों ने समाचार दिया है कि किसी अत्याचारी ने सैनिकों को समाप्त कर युवराज सुमति का अपहरण कर लिया है। अवश्य ही मेरी पुत्री किसी घोर संकट में पड़ गई है। मैं बहुत चिंतित हूँ गुरुवर। कुछ उपाय करें जिससे। लगता है आपकी अहंकारिणी पुत्री का अहंकार किसी वीर पुरुष ने ध्वस्त कर दिया है, परंतु फिर भी आप उसे युवराज पद से विभूषित किए चले जा रहे हैं। अब तो आपकी आंखों के सामने से मिथ्या अहंकार का आवरण हट गया होगा राजन। इस समय मैं बहुत दुखी हूं गुरुदेव। मुझ पर दया करें। शब्द वाणों से मुझे वेधे नहीं। राजन, यह हमारे प्रति किए गए उस घोर अपमान का परिणाम है जो तुम्हारी अहंकारी पुत्री सुमति ने किया था, और आपने उसे प्रताड़ित करना तो दूर, उसे रोकने के लिए एक शब्द तक नहीं कहा था। आपने तो उसको कृत्य को बढ़ावा दिया था। यदि आप में तनिक भी आत्मसम्मान शेष होता राजन, तो आप दौड़े दौड़े यहां नहीं आते। मैं अपने उस अपराध के लिए क्षमा प्रार्थी हूं गुरुवर। इस समय मुझे आप पर क्रोध नहीं, दया आ रही है राजन। परंतु जिस प्रकार धनुष से निकला बाण अपने लक्ष्य को भेद कर रहता है, उसी प्रकार व्यक्ति को उसके कुकृत्य का परिणाम अवश्य ही भुगतना पड़ता है। आप एक सिद्ध पुरुष हैं गुरुदेव। अपने मंत्र तंत्र के प्रभाव से कुछ ऐसा कीजिए कि अपहरित पुत्री का समाचार प्राप्त हो जाए। पुत्री, पुत्री तुम कुशल से तो हो? कहां थी तुम? तुम्हारा उद्धार करने वाला ये वीर पुरुष कौन है? युवराज सुमति, क्या अब भी आप पर विश्वास किया जा सकता है? कहीं एक बार फिर आप भागने की चेष्टा तो नहीं करेंगी? वीर शिष्य वज्रसेन, हमें तुम्हारी वीरता पर गर्व है। सुमति का हाथ तुम्हारे हाथ में देखकर ही हम समझ गए थे कि तुमने किस प्रकार इस अहंकारिणी को वश में किया। राजकुमारी, ये हमारे राजगुरु धुर्जटी हैं, जिनके बुद्धि बल का लोहा सारा देश मानता है। प्रणाम करो इन्हें। वज्रसेन, अब तुम उस कथा को विस्तार से सुनाओ कि तुमने किस प्रकार युवराज सुमति का अहंकार ध्वस्त किया। इनके पिता महाराज भद्रसेन
उस कथा को सुनने के लिए अत्यधिक उत्सुक है। सुमति पहले ही बहुत अपमानित और लज्जित हो गई है गुरुदेव। उस घटना का वर्णन करके इसके हृदय को ठेस पहुंचाना उचित नहीं है। वज्रसेन, क्या तुम्हें उस आघात का ध्यान नहीं जो इस अहंकारिणी ने हमारे हृदय को पहुंचाया था? क्या तुम इस सत्य से अनभिज्ञ हो? हमें सुनना है कि वीरता का दम भरने वाली इस अहंकारिणी राजकुमारी की वीरता क्या मात्र शब्दों तक ही सीमित थी? हमें उस कथा को सुनकर शांति पहुंचेगी वज्रसेन। जब मैं इनके युद्ध शिविर पहुंचा, सुमति अपने चाटुकार सेनापति के साथ विद्याभ्यास कर रही थी। हर कोई इन्हें वीरांगना सिद्ध करने की होड़ कर रहा था। सुमति के प्रहारों से पीड़ित होकर सेनापति धूल चाट रहा था। मैंने वहां पहुंचकर द्वंद्व युद्ध करने की चुनौती दी, तो शिविर में बिना आज्ञा प्रवेश करने के दंड स्वरूप इन्होंने मुझे शिविर से निकल जाने का आदेश दिया। अब तुम जा सकते हो। आगे कहो, इस सुमति ने तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार कैसे किया? बार बार प्रताड़ित करने पर इनका अहंकार जागा और इन्होंने एक निश्चय पर मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करना स्वीकार किया। उससे पहले तुम्हें अपना निश्चय रखना आवश्यक था। उसी निश्चय का परिणाम है कि इस समय सुमति मेरे अधीन हो गई है। अपने ही वचनों के अनुसार ये मेरी धर्मपत्नी बनने के लिए विवश है। धर्मपत्नी? अर्थात द्वंद्व युद्ध से पूर्व तुमने इससे यह वचन लिया था कि यदि ये हार गई तो तुम्हारी धर्मपत्नी बनेगी और आजीवन तुम्हारे चरणों की दासी बनकर रहेगी। हाँ गुरुदेव, आपका अनुमान सत्य की सीमा तक सही है। मेरी धर्मपत्नी बनने का निश्चय सुमति ने स्वीकार किया है, परंतु मैं इसका निर्णय आप पर छोड़ता हूं। पुत्री, क्या तुमने वज्रसेन का यह निश्चय स्वीकार किया था, ये जानते हुए भी कि इसके पिता हमारे घोर शत्रु हैं? मैं कुछ नहीं कहूंगी। पिताश्री, कृपा करके आप मुझसे कुछ न पूछे। तुमसे पूछे बिना हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। बताओ, तुमने वज्रसेन की धर्मपत्नी बनने का वचन स्वीकार किया था या नहीं? विवशता में सब कुछ स्वीकार करना होता है। इससे अधिक कुछ कहना मैं उचित नहीं समझती। यह सत्य है सुमति, तुमने मेरी धर्मपत्नी बनने का वचन अपनी पराजय से पहले स्वीकार किया था। बोलो, यह सत्य है या नहीं? मैंने कह दिया है, इस विषय में मैं अधिक कुछ नहीं कहूंगी। एक अपमानित, पराजित और लांछित स्त्री को और कितना लज्जित करने के इच्छुक है आप। अपने ही दिए हुए वचन को स्वीकार न करना यह सिद्ध करता है राजकुमारी कि तुम्हारे मन में अभी भी प्रपंच है। वचन देकर भी तुम वज्रसेन को अपना पति स्वीकार नहीं कर रहे। ये माने या ना माने, सुमति को मेरे साथ विवाह बंधन में बंधना ही पड़ेगा गुरुदेव। अब ये मेरे अधीन हो गई है। मैं सुमति को ये बात मानने के लिए विवश करूंगा। वज्रसेन, जब किसी का अहंकार खंडित होता है तो वो विवश होकर भी अपने अपमान का दंश नहीं भूलता। इस स्त्री से विवाह करके तुम्हें प्रतिदिन एक नई चुनौती का सामना करना होगा वज्रसेन। मैं इसके लिए प्रस्तुत हूं गुरुदेव, परंतु आपकी इच्छा और आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। हम तुम्हें यही परामर्श देंगे वज्रसेन कि तुम सुमति से विवाह करो तो अपने गुरु के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए। हमारे हृदय में सुलगती प्रतिशोध की आग तभी शांत होगी जब तुम सुमति को जन्म सीमा तक लज्जित और अपमानित करोगे। राजगुरु दुर्जटी, इतने निष्ठुर और निर्दयी न बने। मेरी विवश पुत्री पहले ही अपमानित हो गई है। इसका कोमल हृदय खंडित हो गया है। कृपा करें गुरुदेव, शत्रु के साथ विवाह की विवशता से इसे मुक्त करें।
सुमति को मेरे साथ जाने दे। कदापि नहीं। सुमति को अपने वचन का पालन करना ही होगा। यदि अब भी इसके मन में वीरता का झूठा अहंकार शेष है, तो हम एक बार फिर से द्वंद्व युद्ध में पराजित करेंगे। जो व्यक्ति वचन देकर पीछे हट जाए, उसे बलपूर्वक विवश करना न्याय की मांग है। गुरुदेव, अब आप ही निर्णय करें कि हमें क्या करना है। न्याय की ये मांग है कि सुमति अपने वचन का सम्मान करे, और वज्रसेन की ये मांग भी न्यायोचित है कि यदि सुमति अपने वचन का पालन नहीं करती, तो उसे पुनः द्वंद्व युद्ध के लिए विवश किया जाए। तुम बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? स्पष्ट करो। मुझ पर वचन भंग का झूठा आरोप ना लगाएं। मैं अपने वचन का परिणाम भुगतने के लिए प्रस्तुत हूँ। पुत्री, ये क्या कह रही हो तुम वज्रसेन की धर्म पत्नी बनोगी? कल्पना करो, सोचो, विवाह के पश्चात तुम्हारी क्या दुर्दशा होगी। जो आघात मैंने अब तक सह लिया है, उससे वो दुर्दशा अधिक नहीं होगी पिताश्री। मुझे मेरे भाग्य पे छोड़ दे। महाराज भद्रसेन, आप अपनी लाडली कन्या के विवाह के प्रबंध आरंभ करें। सुमति और वज्रसेन का विवाह इसी आश्रम में होगा, और हम स्वयं इनकी विवाह विधि संपन्न कराएंगे। परंतु गुरुदेव। पिताश्री, आप विवाह में जितना विलंब करेंगे, आपकी पुत्री को उतनी ही मानसिक यातना सहन करनी होगी। कृपा करके आप शीघ्र ही कन्यादान करके मुझे और अपने आप को इस दुविधा से मुक्त करें। मैं आपके चरण छूती हूँ। रो नहीं पुत्री, विधाता का कठोर विधि तेरी ये दुर्दशा को देखकर अवश्य द्रवित हो जाए। क्या सोच रही हो देवी? कुछ नहीं स्वामी। तुम जानती हो, तुम जो सोचती हो उसका ज्ञान हमें हो जाता है। तो फिर पूछना व्यर्थ है। आप कृपा करके मुझसे कुछ न पूछिए। हम जानते हैं कि इस समय तुम्हारे मन में कैसा द्वंद चल रहा है। सुमति ने तुम्हारी बात नहीं मानी, फिर भी तुम्हारे मन में उसके प्रति सहानुभूति है। उसकी दुर्दशा देखकर तुम्हें दुख हो रहा है। इच्छा होते हुए भी तुम उसकी सहायता नहीं कर पा रहे। स्वामी, मुझे दुख इसी बात का है कि यदि वो उस समय 16 सोमवार व्रत करने की शपथ ले लेती, तो आज वो इस कठिन परिस्थिति से बच जाती। जो नहीं होना था, वो कैसे हो सकता था देवी? परंतु यदि वह 16 सोमवार व्रत करने का निश्चय कर लेती, तो क्या आप उसके भाग्य में हस्तक्षेप नहीं करते? बिना श्रद्धा के यदि सुमति व्रत का प्रण कर भी लेती, तो उसे निभा नहीं पाती, और व्रत उसके दुर्भाग्य को बदलने में सहायक नहीं होता। और फिर हम विधाता के विधान में कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं? मुझे पूर्ण विश्वास है कि सच्ची भक्ति विधि का विधान बदल सकती है। अपने भक्त की दुर्दशा से क्या आप व्यथित नहीं होते? अवश्य होते, जैसे इस समय तुम हो रही हो। परंतु ये बात क्यों भूल जाती हो कि सुमति की मति को अभिमान का ग्रहण लग गया था, और उसका कारण थे पूर्व जन्म के वो पाप जो उसे आज वज्रसेन की धर्मपत्नी बनाकर उसकी आत्मपीड़ा बढ़ा रहे हैं। इस आत्मपीड़ा से छूटने का उपाय बताएं स्वामी। इस समय मैं आपसे यही जानने के लिए इच्छुक हूँ। यदि अब भी सुमति अपने आहत अभिमान को भूलकर पैर की भावना त्याग दे और सच्चे मन से वज्रसेन को अपना पति स्वीकार कर ले, तो वो इस दुर्भाग्य की छाया से मुक्त हो सकती है। क्या सुमति के लिए ऐसा करना संभव होगा? धूर्जटी और वज्रसेन दोनों उस दुखियारी से प्रतिशोध लेने पर तुले हैं। तुम्हारी ये करुणा उसे सद्भाव के लिए प्रेरित करेगी, क्योंकि मन की सद्भावना ही
दुर्भाग्य को बदल सकती है। धैर्य धारण करो देवी और समय की प्रतीक्षा करो। दशाण युवराज वज्रसेन की युवराज वज्रसेन की दशार्ण के इस राजप्रासाद में आपका स्वागत है युवराज वज्रसेन, युवरागी सुमति। पिताश्री का स्वास्थ्य अब कैसा है महामंत्री जी? क्या बात है, आप चुप क्यों हो गए? राजवैद्य जी अभी अभी आकर गए। उन्होंने आप रुक क्यों गए? बताइए, क्या कहा राजवैद्य जी ने? राजवैद्य जी ने महाराज चित्रांगद के पुनः स्वास्थ्य लाभ की आशा छोड़ दी है युवराज। हम सब यही सुनकर बहुत दुखी हैं। वे सचेत तो हैं? हाँ युवराज, वे सचेत अवश्य हैं, किंतु क्षमा करें, आपके इस विवाह से महाराज प्रसन्न नहीं होंगे। परंतु मेरा विचार है, इस विवाह से वे अवश्य प्रसन्न होंगे। हो सकता है उन्हें स्वास्थ्य लाभ भी हो जाए। जैसी आपकी इच्छा। पिताश्री, आंखें खोलिए पिताश्री। मैं हूं आपका प्रिय पुत्र वज्रसेन। पिताश्री, आंखें खोलिए। मैं वज्रसेन हूं पिताश्री, और ये हैं आपके पुत्र वधू युवरागी सुमति। हमें बिना बताए तुमने विवाह कर लिया वज्रसेन। तुमने हमारी अनुमति लेने की भी आवश्यकता नहीं समझी। ये सब अचानक हुआ पिताश्री, परंतु जब आप ये जानेंगे कि मैंने युद्ध में विजय प्राप्त करके आपकी राजवधू को प्राप्त किया है, तो आपको प्रसन्नता होगी। युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद जिस राजवधू को तुमने प्राप्त किया है, कौन है? हमारे कट्टर शत्रु वत्स देश के राजा भद्रसेन की पुत्री सुमति। तुमने हमारे घोर शत्रु भद्रसेन की पुत्री को युद्ध में जीता है, अर्थात तुमने उसे युद्ध में पराजित किया है। हाँ पिताश्री, पिता पुत्री दोनों मुझसे पराजित हुए। अब सुमति जीवन भर हमारे चरणों की दासी बनकर रहेगी। तुम धन्य हो वज्रसेन। इस संसार से सदा के लिए विदा होने से पहले तुमने यह शुभ समाचार सुनाकर हमारा मरण सफल कर दिया वज्रसेन, सफल कर दिया। वर्षों तक युद्ध करने के पश्चात भी हम भद्रसेन को पराजित नहीं कर पाए वज्रसेन। तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया वज्रसेन। तुम धन्य हो वज्रसेन। तुम पिताश्री, ये क्या किया आपने पिताश्री? मुझे अकेला छोड़कर चले गए पिताश्री। पिताश्री, पिताश्री।
पिताश्री, पिताश्री। इस राजप्रसाद में पग रखते ही तुमने हमारे पिताश्री को हमसे छीन लिया सुमति। क्या? तुम्हारे अशुभ चरणों का प्रभाव आगे क्या करेगा, ये तुम स्वयं सोच सकती हो। मैं सब कुछ स्पष्ट हो चुका है, अब कहने को कुछ शेष नहीं रहा। युवराज, मुझे भी कुछ कहने का अधिकार है। अपने अधिकार को तुम पीछे छोड़ आई हो सुमति। हमारे राजप्रसाद में तुम केवल हमारे चरणों की दासी बनकर रहोगी। तुम तभी बोलोगे जब हम तुमसे बोलने के लिए कहेंगे। युवराज, ये कैसी विडंबना है। पति के राजप्रासाद में प्रवेश करते ही मेरी निंदा, मेरा तिरस्कार और पिता के यहाँ वत्स देश का गौरव, विजयश्री से सुशोभित अद्वितीय वीरांगना युवराज सुमति की जय, जय, जय। और मेरे गौरव का गुणगान। पधारो युवराज सुमति। वत्स देश की राजसभा में आपका स्वागत है। हमें पूर्ण विश्वास है कि विदर्भ के कायर राजकुमार मरकतसेन को पराजित करके विदर्भ की राजधानी में आपने वत्स देश का ध्वज अवश्य फहरा दिया होगा। कितनी सुखद स्मृतियां हैं ये। मैं वो दिन नहीं भूल सकती जब युद्धाभ्यास के अवसर पर सेनापति वरुचि जैसे वीर को मेरे सम्मुख घुटने टेकने पड़े थे। और मैं वो क्षण भी नहीं भूल सकती जब युद्ध शिविर में वज्रसेन के साथ मेरी मुठभेड़ हुई थी तथा वज्रसेन को भी एक बार तो मेरी शक्ति के समक्ष झुकना पड़ा था। अब उसी वज्रसेन ने अपने पिता की मृत्यु शैया पर मेरा तिरस्कार किया, अपमान किया, मेरी निंदा की। इस राजप्रसाद में पग रखते ही तुमने हमारे पिताश्री को हमसे छीन लिया सुमति। तुम्हारे अशुभ चरणों का प्रभाव आगे क्या करेगा, ये तुम स्वयं सोच सकते हो। हमारे राजप्रसाद में तुम केवल हमारे चरणों की दासी बनकर रहोगी। सुमति, क्या अपमान और तिरस्कार से अब तक आपका मन नहीं भरा? दशारण देश के युवराज वज्रसेन, जो अधिकार हमने उस समय तुम्हें नहीं दिया था वो अब देना चाहते हैं। तुम जो कहोगी वो सुनने के लिए हम प्रस्तुत हैं। ताकि फिर एक बार आप मुझ पर व्यंग्यबाण बरसा सको। एक शत्रु के साथ आपको प्रेम प्रदर्शन शोभा नहीं देता युवराज। परंतु अब हम तुम्हें अपना शत्रु नहीं समझते। जिस प्रकार अपने पिता की मरण शैया पर आपने एक नववधू का तिरस्कार किया है, वैसे तो कोई शत्रु भी नहीं करता। मैं जानती हूँ अब मुझे जीवन भर एक शत्रु के साथ ही रहना है। हम फिर कहते हैं, हमें तुम्हारे प्रति दुर्व्यवहार का बहुत पछतावा है। उस समय हमें अनुभव हुआ कि दासियों के सम्मुख अपनी धर्म पत्नी का तिरस्कार करके हमने बहुत बड़ी भूल की है। हमारे सिवा कोई अन्य तुम्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखे, यह हम कदापि सहन नहीं करेंगे। तभी तो कह रही हूं, आपके मन से मेरे लिए शत्रुता अभी समाप्त नहीं हुई है और वो जीवन भर रहने वाली है। क्या पश्चाताप के पश्चात भी तुम हमें क्षमा नहीं करोगी?
तुम इतनी कठोर हृदय नहीं हो कि क्षमा मांगने वाले को क्षमा न कर सको। क्यों आप एक अपमानित कुंठित स्त्री से क्षमा की आशा करते हैं? ये नाटक छोड़िए, मुझे इस यातना के बीच अकेले जीने का प्रयास करने दीजिए। कदापि नहीं। अब तुम यातना नहीं, हमारे साथ सुख भोगोगी। क्या ये संभव है? पश्चाताप के पश्चात मेरा हृदय अब शत्रुता की भावना से मुक्त हो चुका है सुमति। शत्रु को इतना डर मिल चुका है कि अब अधिक तिरस्कार की संभावना नहीं है। मैं सच्चे मन से तुम्हें धर्मपत्नी का अधिकार लौटाना चाहता हूं। तुम भी सच्चे मन से मुझे क्षमा कर दो। वीरता के संघर्ष और अभिमान की टकराहट में मैं तुम्हारे सौंदर्य को अनदेखा कर दिया। मैं भूल ही गया था कि वीरांगना से अधिक तुम रूपवती हो। स्वामी, स्वामी, मैं तो इस जीवन से निराश हो चुकी थी। आपने ये सब कहकर मुझ पर कितनी बड़ी कृपा की है, आप नहीं जानते। तुम जैसी रूपवती वीरांगना धर्म पत्नी को पाकर इस समय हम गर्व का अनुभव कर रहे हैं सुमति। ये बात हम सच्चे हृदय से कह रहे हैं। मैं धन्य हो गई नाथ। मैं पिछला सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ। आप भी भूल जाइए। तुम्हें अपनी बाहों में पाकर हम पिछला सब कुछ भूल चुके हैं सुमति।